मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं सावन कब से है और सावन का पहला सोमवार जो है वो कब से पड़ रहा है। आज मैं बात करती हूँ, सावन जो है वो 4 जुलाई 2023 से स्टार्ट है और सावन का जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा और सावन का जो समापन है वो 30 अगस्त को रहेगा। यानी इस बार जो रक्षाबंधन है वो 31 अगस्त की रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि सावन के सोमवार में ऐसा कौन सा काम है जो हम लोगों को नहीं करना है, कौन सा ऐसा फल है जो भूल कर भी नहीं खाना है, सावन के सोमवार में किस विधि से हम लोगों को पूजन करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करती हूँ कि क्या चीज़ है जो हम लोगों को बिल्कुल ही त्याग देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सावन के सोमवार में या सावन माह में हम लोगों को कौन सी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। सावन के मास में हम लोगों को हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सावन का जो महीना है वो बारिश के महीने में रहता है और इन दिनों में हरी सब्जियों में कीड़े आदि पड़ने की समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए हम लोगों को हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए सावन माह में। और मैं बता दूं, बैंगन का भी परहेज करना चाहिए। बैंगन खाना वर्जित बताया गया है सावन में। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। और दोस्तों, हम लोगों को मांस, मदिरा आदि का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। यदि कोई मांस खा के सावन महीने में घर में आता है तो उससे उसके घर में दरिद्रता आती है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ सावन के सोमवार में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कराना है, फिर उनको पंचामृत स्नान कराना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन का लेप करके उनको बेलपत्र, धतूरा, भांग शिवलिंग पर अर्पण करना है। और मैं बता दूं, लास्ट में आपको भगवान भोलेनाथ का सप्रेम भोग लगाना है। और सर्वप्रथम जो आरती है, पूजन है, वो गणेश भगवान को करना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही गणेश जी को वरदान दिया था कि आपकी सर्वप्रथम पूजा होगी। इसीलिए भगवान गणेश जी को हमेशा ही सर्वप्रथम पूजा जाता है। और भोग लगाना है। भोग भी आपके पास यदि कुछ भी संभव नहीं है तो आप मिश्री या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास कभी भी हम लोगों को तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी शिवलिंग पर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना गया है। भगवान भोलेनाथ और तुलसी का मिलाप वर्जित बताया गया है। और दोस्तों, मैं बता दूं, कभी भी भूल कर भी मंदिर में चमड़े की चप्पल या कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। चप्पल जो है वो अशुद्ध होती हैं। चमड़ा जो है वो हमेशा ही अशुद्ध बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी हम लोगों को चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाना है। और किसी भी तरीके की निंदा, चुगली, कुछ भी ऐसा कार्य घर में नहीं करना है श्रावण मास में जिससे भगवान भोलेनाथ कुपित हों या क्रोधित हों। जितना संभव हो सके आप सावन माह में खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना दुख दर्द किसी को शेयर ना करें और सभी के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करें। आप कोशिश करिए सावन माह में आप गरीबों को कपड़ा दान करें, गरीबों को आप भोजन खिलाएं, भंडारा कराएं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान उन व्यक्तियों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं जो दुखी व्यक्तियों की मदद करते हैं। और इसके साथ ही अब मैं बात करना चाहूँगी, सावन माह में ऐसा कौन सा वो फल है जो खाना वर्जित होता है या भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नाशपाती को सावन के सोमवार के व्रत में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि नाशपाती जो है उसका नाम ही नाशपाती है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ के व्रत में आपको नाशपाती का सेवन नहीं करना है। और भूल कर भी आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी नाशपाती का फल अर्पण ना करें। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, यदि आपके घर में रखा हुआ सिंगाड़े का आटा है उसको भी आपको भगवान भोलेनाथ के व्रत में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रखे हुए आटे में घुन लग जाते हैं और भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कीड़ा आदि से हम लोगों को भोलेनाथ के व्रत में बचाव करना चाहिए। इसीलिए ही हम लोगों को कहा गया है कि हरी सब्जियां बरसात में खाना वर्जित है, या बरसात में कोई भी रखी हुई चीज़ खाना वर्जित है, क्योंकि बरसात में कीड़े आदि लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब मैं बात करूंगी भगवान भोलेनाथ का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे कर लेने मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बौछार हो जाएगी। शिवलिंग पे आप फल फूल, बेलपत्र, भांग धतूरा और आंकड़े का यदि पुष्प अर्पण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और सर्वप्रथम बात तो ये है, यदि आपको समी के पत्ते मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है, भोलेनाथ को समी के पत्र बहुत ही प्रिय हैं। और इस पावन महीने में यदि आप समी का एक पत्ता भी भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो इससे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। सावन माह के दौरान यदि महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा शुरू हो गई हो तो भूल कर भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, भगवान शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। यदि आपके घर में भी मंदिर है या आपके घर में पूजा स्थान है, वहाँ जाना भी स्त्रियों का वर्जित मासिक धर्म के समय बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को भूल कर भी ये कार्य नहीं करने हैं, जिनसे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा कुपित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आते हैं। सावन माह जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि सावन माह जो है वो प्रेम और दुलार का माह बताया गया है, क्योंकि सावन माह में हरियाली खुशहाली चारों तरफ होती है और वातावरण भी चारों तरफ का शुद्ध हो जाता है। इसीलिए सावन माह जो है वो पवित्र माह बताया गया है। यदि आप भगवान भोलेनाथ की गौरा माँ के साथ सावन माह में पूजा पाठ करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की बहार आती है, बौछार हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और गौरा माँ का जो प्रेम है वो सर्वोपरि बताया गया है। इसीलिए हमेशा दाम्पत्य जीवन वाले को हमेशा ही भगवान भोलेनाथ गौरा माँ के साथ ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में भी खुशहाली हरियाली आती है। केतकी का पुष्प कभी भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतकी का जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम मिलता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पे संभव हो सके तो सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो सावन माह में जितना भी संभव हो सके आप शिव भक्ति में लीन रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय के जाप मात्र से ही आपके जीवन के सारे दुख दर्द पीड़ा मिट जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं बम बम भोले कहने पर ही बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की आराधना मात्र से ही, जप मात्र से ही आप तपस्या की समान फल प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की यदि आप सावन माह में इन चीज़ों को ध्यान में रखकर पूजा पाठ आराधना करते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और अपने बच्चों को धनवान खुशहाल आदि बनाते हैं। तो जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप कमेंट करिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जानकारी लेके आती रहूँगी।
तो दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।